अगर आप बिगिनर हैं और टेलर स्टाइल ये परफेक्ट बॉक्स ट्राउजर बनाना चाहती हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। 10 मिनट में जीरो मिस्टेक के साथ मैं आपको ये परफेक्ट बॉक्स ट्राउजर बनाना सिखा दूंगी। तो ये बॉक्स ट्राउजर बनाने के लिए हम 2 मीटर फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक आपका कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप के फैब्रिक में आप ये बॉक्स ट्राउजर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की विड्थ नॉर्मल रहेगी, यानी कम अर्ज में भी आप ये ट्राउजर बना सकते हैं। अभी देखिए किनारे वाली साइड से हमने कपड़े को डबल किया है। उसके बाद हम इसको इस तरह से अरज में फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के लिए हम अपना हिप राउंड लेंगे। जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 5 से 6 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 40 का 4 पार्ट हुआ 10 इंच, जिसमें मैंने 5 इंच प्लस किया तो ये 15 इंच हो गया है। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, यानी आपका हिप साइज जो भी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें 5 इंच प्लस करके कपड़े की विड्थ ले लेंगे। इसके बाद हम ट्राउजर की लेंथ लेंगे। अब देखिए लेंथ आपकी कुछ भी हो सकती है। तो 2 मीटर फैब्रिक में 38 इंच पर ये ट्राउजर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा लेंथ चाहिए तो आपको बॉटम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अंदर की तरफ पल्टा लगाना पड़ेगा, तो उससे आपकी लेंथ बढ़ जाएगी और बेल्ट की लेंथ भी आप ऊपर से बढ़ा सकते हैं। और 14 से ज्यादा की लेंथ है तो आपको फैब्रिक ज्यादा लेना पड़ेगा, यानी 2.25 से 2.5 मीटर फैब्रिक की रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी यहाँ से कपड़े को हमने सीधा करके हाफ इंच का मार्क कर दिया। अब इस मार्क पर हम अपनी बेल्ट की लेंथ माइनस कर देंगे। तो 1 इंच बेल्ट की लेंथ है। उसके बाद नीचे की तरफ हम अपने ट्राउजर की रेडी लेंथ मार्क करेंगे। रेडी लेंथ मार्क करने के बाद आगे जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा वो बॉटम में फोल्ड हो जाएगा। अगर आपके पास लेंथ में कम है तो आप अंदर की तरफ पल्टा भी लगा सकते हैं। तो मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा है जो कि मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हम अपना फिर से हिप राउंड लेंगे। जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करके मार्क करेंगे और आगे की तरफ 2 से 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्क करना है, यानी हिप का 4 पार्ट प्लस 2.5 इंच करके हम मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 12.5 इंच मार्क किया है। आपका जो भी साइज आएगा आप उसी के हिसाब से यहाँ पर मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 12.5 इंच पर मार्क किया। उसके बाद यहाँ से हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है, तो इस मार्क से ऊपर की तरफ बेल्ट की लेंथ माइनस करेंगे और क्रॉच की लेंथ लेने के लिए हिप का 4 पार्ट प्लस 2 इंच करके क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो 12 इंच पर मैंने क्रॉच की लेंथ ली है। इसके बाद आगे की तरफ हमारा 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हमने क्रॉच की गोलाई देनी है। इसके बाद यहाँ पर हमारी जितनी भी विड्थ है उसको हाफ करेंगे, यानी यहाँ पर हमने सेंटर मार्क करना है इस तरह से। अब इसको चेक कर लेंगे, जितना भी आएगा उतना ही हमने नीचे मार्क करना है, यानी ये हमारा नीचे की तरफ सेंटर मार्क रहेगा। अब इस सेंटर मार्क से दोनों तरफ हम अपने बॉटम की विड्थ लेंगे, यानी बॉटम की जितनी भी गोलाई लेनी है उसका हाफ हमने दोनों तरफ मार्क करना है। जैसे मैं 11 इंच की बॉटम रखूंगी, आप 12 इंच भी रख सकते हैं। तो 5.5 इंच में इधर मार्क करूंगी और 5.5 इंच इधर मार्क, यानी टोटल मैंने 11 इंच की बॉटम ली है। अब इस मार्क को हमने सीधा कर दिया है एंड यहाँ पर सेंटर का जो मार्क है इस मार्क को ऊपर की तरफ मिला देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हमने इसका सेंटर कर लेना है। अब देखिए जो सेंटर है यहीं पर हमने अपनी मोरी की विड्थ चेक कर लेनी है, यानी यहाँ पर हमने 5.5 इंच मार्क किया था, तो सेंटर से यहाँ पर हमने 5.5 इंच मार्क करना है। दोनों तरफ हमने बराबर 5.5 इंच मार्क कर देना है। तो आपकी मोरी की विड्थ जितनी भी है बस उसी के हिसाब से दोनों तरफ हाफ मार्क कर देना है। अब नीचे से ऊपर की तरफ इस मार्क को बिल्कुल सीधा मिला देंगे। तो ये हमारा जो बॉक्स है वो इस टाइम बन चुका है। उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ हमने फ्री हैंड से शेप देनी है। तो ये साइड की मार्किंग है जो कि हम फ्री हैंड से देंगे। हल्की सी गोलाई देते हुए हमने ऊपर की तरफ इस तरह से मिला देना है एंड इसी तरह से जो हमारी इनर साइड है यहाँ भी हमने फ्री हैंड से शेप देते हुए मार्क कर देना है। तो ये हमारे ट्राउजर की मार्किंग हो चुकी है। उसके बाद जो हमारा ये बन साइड है इसको हमने कट करना है और जो हमने साइड से मार्किंग की है इसकी कटिंग कर देंगे। इसको कट करने के बाद ऊपर की जो 2 लेयर हैं इसको हमने कट करना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसको हम अलग कट करेंगे और जो बैक पार्ट रहेगा वो 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, उसकी मार्किंग हमने अलग करके कट करनी है। तो जो हमारा फ्रंट वाला क्रॉच है यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क करेंगे और इस मार्क को हमने ऊपर की तरफ सीधा मिला देना है।
तो यहाँ से हमने इस मार्क को सीधा करना है और यहाँ भी हमने अपना क्रॉच की जो गोलाई है वो इस तरह से देनी है। इसके बाद यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और बॉटम से भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है एंड इस मार्क को भी इंची टेप की हेल्प से बिल्कुल सीधा मार्क करेंगे एंड ऊपर की तरफ हमने अपना फ्री हैंड से मार्किंग करनी है। अब देखिए जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है इसका जो क्रॉच है वो हम 1.5 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच मार्क करके इस मार्क को पीछे की तरफ तिरछा करके मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट क्रॉच 1.5 इंच डाउन रहेगा जिसकी हमने कटिंग करनी है। तो ऊपर की 2 लेयर की हमने कटिंग करनी है। ये देखिए फ्रंट साइड से जो हमारा क्रॉच है वो डाउन हो गया है। अभी जो हमने बैक पार्ट के लिए यानी यहाँ से अलग से मार्किंग की है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा बॉक्स ट्राउजर कट हो चुका है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका बॉक्स ट्राउजर कभी भी फेल नहीं होगा और परफेक्ट बनेगा। अभी हमने जितना बॉटम में फोल्ड करना है वहां पर हमने मार्किंग कर ली है। नीचे से ये फोल्ड है तो इसको भी हमने अलग अलग कट कर लेना है। तो लेंथ के हिसाब से अगर आपका फैब्रिक कम है तो नीचे बॉटम में आप पल्टा भी लगा सकते हैं और बेल्ट की चौड़ाई भी आप बढ़ा सकते हैं। मैं बेल्ट सिर्फ 1 इंच की बनाऊंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट को जो फ्रंट पार्ट है हमारा दोनों को इस तरह से क्रॉच के साथ स्टिच कर लेना है आधा इंच का दबाव लेकर। इसी तरह से हम बैक पार्ट के क्रॉच भी स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने क्रॉच स्टिच कर लिया है। अब इसको ओपन करेंगे एंड इसी के साथ हमने अपना फ्रंट वाला जो पार्ट था उसका क्रॉच भी स्टिच किया। अब दोनों को इस तरह से रखेंगे और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी। अभी हमने दोनों को साइड से स्टिच कर देना है इस तरह से मिलाते हुए। साइड से स्टिच करने के बाद इसका जो बॉटम था वो भी मैंने फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमने इसकी इनर लेग में फिटिंग लगानी है। तो यहाँ से हमने मोरी जितनी रखनी है उतना छोड़ते हुए अंदर की साइड से फिटिंग लगा लेनी है और इसके बाद हम इसकी बेल्ट बनाएंगे जिसके लिए हम अलग से फैब्रिक लेंगे। तो इसकी जो बेल्ट रहेगी वो फुल इलास्टिकेटेड रहेगी। तो यहाँ पर हमने पट्टी की जो चौड़ाई है वो 4 इंच ली है यानी जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है उसका डबल करके 1 इंच एक्स्ट्रा हमने इलास्टिक के लिए फैब्रिक लेना है। अभी देखिए हमारी फैब्रिक की जो लेंथ है यानी बेल्ट की लेंथ वो हम अपने ट्राउजर की गोलाई के बराबर रहेंगे जितना भी इसका वेस्ट राउंड रहेगा। तो यहाँ से पट्टी को हमने ट्राउजर के साथ अटैच कर देना है। जो पट्टी है वो हम रॉन्ग साइड से स्टिच करेंगे इस तरह से जितनी भी गोलाई आएगी उसके बराबर और पट्टी जितनी एक्स्ट्रा है वो हम यहाँ से कट कर देंगे और इसी के साथ इसके सिरे भी स्टिच कर देंगे। ये देखिए पट्टी को हमने ट्राउजर के साथ अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर जो पट्टी है वो हमारी राइट साइड में इस तरह से टर्न होगी। तो नेफा बनाते हुए हमने इसमें इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो इलास्टिक के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी इलास्टिक की जो विड्थ है वो 1 इंच है। यहाँ पर आप इलास्टिक की जो विड्थ है वो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं एंड इसकी जो लेंथ है वो अपने वेस्ट राउंड के हिसाब से लेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है उसमें से 4 इंच माइनस करना है। जो भी बचेगा बस उसी उतनी ही हमने इलास्टिक की लेंथ लेनी है। इसके बाद इलास्टिक के दोनों सिरों को अच्छे से स्टिच कर लेंगे और जब हम नेफा बनाएंगे तो उसमें हैंड टू हैंड हमने इलास्टिक को इंसर्ट करते जाना है और नेफा फोल्ड करते हुए गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से नेफा बनाते हुए इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है। अभी देखिए इलास्टिक को अच्छे से खींचेंगे और सभी गैदर्स को इक्वल करते हुए इसके बीच में सिलाई लगाएंगे। तो खींचते हुए हमने बीचों बीच एक सिलाई लगा ली है और अब आप देख सकते हैं जो फ्रंट क्रॉच है वो हमारा 1.5 इंच डाउन रहेगा इस तरह से और इसी के साथ हमारा जो परफेक्ट बॉक्स ट्राउजर है वो तैयार हो गया है। अब लास्ट में हमने इसके ऊपर आयरन कर लेनी है। तो आयरन करने के लिए इस तरह से हम बीचों बीच सेंटर में सिलाई को रखेंगे और इसकी क्रीज बना लेंगे। ये देखिए एंड क्रीज बनाने के लिए आप उस मार्क का भी यूज कर सकते हैं जो हमने बॉक्स बनाने के लिए सेंटर में मार्किंग की थी। तो उसी मार्किंग को पकड़ते हुए आप सेंटर की क्रीज बना सकते हैं। तो दोनों मोरी को हमने इस तरह से बराबर पकड़ना है और अब हमने इसके ऊपर आयरन कर लेनी है। आयरन करने के बाद ही हमारा ट्राउजर इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है एंड इसका जो क्रॉच है वहां भी आप देख सकते हैं कोई भी झोल या सिलवट नहीं है, परफेक्ट गोलाई के साथ आया है एंड इसकी जो फिटिंग है वो भी बहुत अच्छी आती है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर इस तरह के लूज बॉक्स ट्राउजर काफी ट्रेंड में है एंड बड़े बड़े ब्रांड्स इस तरह के जो ट्राउजर हैं वो काफी कॉस्टली सेल करते हैं। तो आप घर पर ही परफेक्ट बॉक्स ट्राउजर बना सकते हैं। सो गाइज इस तरह के बॉक्स ट्राउजर के साथ आप किसी भी तरह का टॉप या फिर कुर्ती टीम अप कर सकते हैं।
इसके साथ मैंने ये वी कॉलर नेक बेल स्लीव के साथ टॉप बनाया है। सो इसका जो नेक है वो मैंने बहुत ही आसान ट्रिक के साथ बनाना सिखाया है। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप ये वी कॉलर नेक आसानी से बना सकते हैं। तो इसकी डिटेल कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर आपको मिल जाएगी। तो टॉप की वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, जहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।